डिफेंडर अच्छा भाई देखो, मोटिवेशन होना चाहिए है? मोटिवेशन ऐसा हो कि अगला बंदा डिफेंडर ही खरीद ले तो क्या ही बात है। तो जैसे सचिन सर को मुबारक बहुत सारी, उन्होंने डिफेंडर खरीदी है मतलब देख रहे हो कौन बोलता था सबसे ज्यादा, मैं देख लिया एकदम बढ़िया गाड़ी खरीदी उन्होंने। तो सचिन सर को मैंने पर्सनली कांग्रेचुलेट किया। मैंने कहा सर अभी तक के जितने भी लोग हैं उन सब में सबसे अच्छी गाड़ी तो आपने ली है। अभी तक तो ऐसे चल रही थी ये चीजें छोटी मोटी है, गाड़ी तो डिफेंडर होती है। यस, तो मोटिवेशन करके सचिन सर का करोड़ों का नुकसान करा दिया मैंने वो आदमी ढूंढ रहा है मुझे, मैं तब से फोन बंद करके गायब हूं तो यस, सचिन सर आएंगे आपकी क्लास में डिफेंडर लेके। तो सचिन सर से पूछना सर क्या ही बात कर दी मतलब, है ना, अलग साहब सीधा जी वैगन ले लो भाई साहब भाई। लेकिन ठीक है, सचिन सर को बर्थडे की बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस एंड यस, सचिन सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आउट देयर एंड हाँ, उन्होंने मेरी फेवरेट गाड़ी तो खरीद ली है यस। तो टीचिंग में सर स्कोप बहुत है, किस्मत में होना चाहिए स्कोप। टीचिंग में मैं भी टीच कर रहा हूँ, स्कोप है नहीं इतना, सही बताऊं आपको। ये तुम 4-5 लोगों की स्टोरियां देख के मत सोचो बहुत स्कोप है, किस्मत में स्कोप होना चाहिए। हाँ चलिए, फर्स्ट ऑर्डर के एप्लीकेशन करेंगे आज की क्लास में। और जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं करा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसमें मैं डिफेंडर का गिव अवे कर रहा हूं, आज डिफेंडर का गिव अवे होगा। जो इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसको डिफेंडर दी जाएगी। हाँ, सचिन सर को दे दी गई है, आप लोगों को भी डिफेंडर दी जाएगी। अब आप देख लो, सचिन सर ने कल ही मेरा ग्रुप ज्वाइन करा था, उनको मैंने डिफेंडर का गिव अवे कर दिया। यस, तो बहुत सारा प्यार आप लोगों को। रेस लगाएंगे, हाँ रेस लगाएंगे उनके साथ, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है मेरी छोटी डिफेंडर कुछ भी बोलो, वैसे डिफेंडर ओरिजिनल तो सर यही थी ओरिजिनल डिफेंडर तो यही थी सर। वो तो सचिन सर ने अब कॉपी कर ली अलग बात है, पर ओरिजिनल तो यही है, ओरिजिनल मैं ही हूं आरजे सर रोस्टेड यू ठीक है सर। ये क्या चल रहा है भाई, डिफेंडर ओपी क्या चल रहा है, तुम लोगों ने भी देख लिया क्या? हाँ यार, सचिन सर ने तो भाई डिफेंडर ले ली भाई। मैंने वो पोस्ट देखा, मैंने बोला भाई साहब और ओपी, मतलब मजा आ गया। जिस तरीके से वो एडिट भी करा था उन्होंने एंड वो एक म्यूजिक लगाया था, भगवान का था मेरे ख्याल से, तो बहुत प्यारा सा मेरे को वीडियो लगा। और ऊपर से पता है उस वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या लगी, अगर तुमने नोटिस करो, अगर तुमने देखा है वीडियो तो उस वीडियो की सबसे अच्छी बात थी कि जब मैम, जो उनकी वाइफ है, जब मैम सर के पास वो टॉय कार लेकर आती हैं जो कि डिफेंडर होती है अगेन, तो सर उनसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैम बहुत छोटी सी आवाज में बोलती है सपना। ये क्या चल रहा है भाई, डिफेंडर ओपी क्या चल रहा है, तुम लोगों ने भी देख लिया क्या? हाँ यार, सचिन सर ने तो भाई डिफेंडर ले ली भाई। मैंने वो पोस्ट देखा, मैंने बोला भाई हाँ डिफेंडर हाँ बेटा यही करो बस तुम, हाँ यही करो, इधर देखो, दूसरे को जलाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। हाँ, क्वेश्चंस और फोर्स ऑन द वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ डिफेंडर हाँ, तो क्या क्या चाहते हो? हाँ बताओ, तुम्हें बैठना है उस गाड़ी में? हैं? सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ चुकी है भाई साहब, मार्केट में जो भी नाम फेमस थे, हाँ सारी धीरे धीरे आ चुकी है, कब्जे में ले रहे हैं लोग। हाँ, तुम्हें बैठना है तो बेटा सिलेक्शन लेकर के आ जाओ। हाँ, हम बैठा देंगे, और क्या, हमें कौन से पैसे लग रहे हैं, पेट्रोल भी उनका ही है, ठीक है। हाँ बैठा देंगे भाई साहब, बच्चे को बैठा दे। यस, हाँ आप भी ले लो ना 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 ना, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना ना ना, मैं भाई ऐसे ही खुश हूँ, ठीक है। हाँ मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा सचिन सर ने लिया। अभी मैंने कांग्रेचुलेशंस नहीं करा है, मेरे को आज ही पता लगा, ठीक है। हाँ बहुत सही। हाँ तो आप लोग जब भी सिलेक्शन हो करके आएंगे तो आपके पास मतलब वेराइटीज होंगी किसमें बैठ करके घूमना है है ना। यस, हाँ निखिल धर वो खिलौना ही खरीदते रह गए। हाँ, दूसरा व्यक्ति असली वाली भी ले आया और खिलौने के साथ भी खेल लिया, ठीक है। यस, चलिए भाई। हाँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी, मैं ऐसे ही खुश हूँ, ठीक है। इट इज अ appreciating asset basically for me। हाँ, अभी मार्केट में कोई, जैसे मार्केट से तुम नया खरीदोगे तो मान लो जितने का भी आता है गाड़ी, उससे जैसे ही तुम मार्केट से भाई शोरूम से बाहर निकालते तुम कहोगे भाई कोई खरीद ले, अचानक से 2-3 लाख रुपए कम कर देगा वो, ठीक है। हाँ तो मेरे को कोई गाड़ी वाड़ी का शौक नहीं है, ठीक है, ऐसी ही सही है। हाँ बहुत सही, ओमनी ले लो हाँ लुक पर मैच भी करेगा, हमारी गाड़ी के आसपास कोई रहेगा भी नहीं, और रात को भाई साहब मैं उसको एम्बुलेंस में भी दे सकता हूँ, क्लास के बाद यहाँ पर आने के बाद एम्बुलेंस में दे दिए, शाम को आते आते आ जाए, है ना। और भाई साहब हॉर्न बजा दे भाई साहब, ट्रैफिक भी खाली हो जाएगा, कोई रोकेगा भी नहीं। हाँ ओमनी सही है। उसमें तुम आओगे भी बहुत सारे लोग एक साथ आ जाओगे यस, चले भाई अच्छी बात है। हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सचिन सर के लिए, ठीक है, कि सर ने डिफेंडर खरीद ली भाई साहब, बड़ी बात होती है। और लाइफ में ऐसे अचीवमेंट्स जब लोग आपके आसपास के करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। यस, हाँ
चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। हाँ बहुत सही बहुत सही। साइड बिजनेस और क्या। तुम कह रहे हो डिफेंडर के लिए, मैं भाई साहब ई रिक्शा का प्लान बना रहा था। हाँ कि ई रिक्शा में भाई साहब जब आएंगे ऑफिस कम से कम 4 लोगों के किराया और ले लेंगे, फिर जाते जाते भी 4 लोगों को ड्रॉप करेंगे, तो कम से कम हर दिन ये लोग हर दिन 200-300 रुपए का तेल फूकेंगे, हम 200-300 रुपए कमा करके घर जाएंगे और एक्स्ट्रा। मैंने एक बार सोचा भी था, ठीक है, आसिम सर है ना हमारे, ठीक है, आसिम सर यूपीएससी में पढ़ाते, तो एक दिन हम दोनों बैठ करके भाई साहब एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे थे। हम कह रहे भाई तो ये ई रिक्शा वाले बहुत लूट मचा रहे हैं। फिर हमने उनके पैसों पे नजर करी। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे तुम कभी भी समोसे वाले के वहां पर बैठे तो दिन भर बैठ के तुम ये कह रहे हो भाई एक समोसे 5 रुपए का 1000 तो बेच ही देता होगा, भाई साहब बताओ कितना कमा रहा है, क्या ही आईआईटी की डिग्री का काम है? वैसे ही हम बैठ करके ई रिक्शा वालों पर नजर बना रहे थे। तो हम ये सोच रहे भाई साहब आते जाते कम से कम पैसा भी कमा लेंगे और प्लस एक ई रिक्शा से फिर 2 खरीद लेंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, फिर बिजनेस बना रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भाई टाइम नहीं है मेरे पास अभी ई रिक्शा चलाने का। हाँ चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। यस मैंने बताया तो था, मेरे को जो गाड़ी पसंद थी वो बंद हो चुकी है। और मेरे को जो दूसरी चीज पसंद है वो अभी जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ स्टार्ट किया जाए सारे बच्चे। हाँ पैसा बचा ले मास्टर। हाँ तो पैसा बचाने की तो चीज है। हाँ एक कह रहा है टेस्ला ले लो, इंडिया में आ गई। हाँ पैसे तू दे रहा है, टेस्ला ले लो। हाँ घर पे तो बिजली आनी थी हमारे, वो कह रहे भाई साहब पैसे दो तब आएगी। मैंने कहा ये कौन सा हिसाब है, तुमने कहा मीटर से बिजली आती है, हमने मीटर लगवा लिया, पैसे की बात तो हुई नहीं थी स्टार्टिंग। हाँ अब तुम कहो रोज चार्ज करो, ना ना ना, हम फोन भाई साहब ऑफिस में चार्ज, अभी देखो तुम भाई साहब तुम मेरे को जानते नहीं हो, ये चार्जर भी भाई साहब मैं ऑफिस में लगाता हूँ कि घर पे बिजली का बिल कम आए। हाँ तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो हैं? सैंडविच वाली वो लेकर के आता हूँ मैं अपनी, ठीक है, यहीं पे सैंडविच गर्म करता हूँ। सैंडविच वाली जो वो है हीटर कॉइल ज्यादा महंगी होती है। और क्या, जब यहाँ पर बोला ही गया है कि भाई नॉर्मल है सब कुछ, तो हम यहीं पर अपना खाना वाना बना करके घर जा रहे हैं, ठीक है। यस क्लियर। इसको कंजूस नहीं कहते, इसको ओवर स्मार्ट कहते हैं। मैं घर पे फोन भी चार्ज नहीं करता, अभी शाम तक भाई से चार्ज हो जाएगा, रात भर चलेगा, फिर सुबह आकर के यहीं पे चार्ज करता हूँ। भाई एक तुमने को बत्ती गुल मीटर चालू कुछ ऐसे करके ना, उसमें बताते हैं एक डिप डिप करने वाली का भाई साहब करोड़ों का बिल, तो मैं अभी धीरे धीरे बना रहा हूँ। यस सचिन सर का बर्थडे, हाँ बिल्कुल सचिन सर का बर्थडे था, केक भी लगाया हमने उनके मुंह पे, बिल्कुल। बट ये उन्होंने बताया नहीं कि अगले दिन डिफेंडर खरीद के ला रहे हैं, वरना डिफेंडर पे भी लगा देते थोड़ा केक। हाँ बहुत तेज है भाई, अगले दिन बता नहीं रहे कि हम अगले दिन डिफेंडर लेने जा रहे हैं सर। हाँ बर्थडे गिफ्ट में केक लगवा लिया, चुपचाप केक लगवा के चले गए अपना। कह रहे तबियत ठीक नहीं है सर, हम जल्दी जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, जा रहे होंगे, तबियत ठीक नहीं लग रही होगी। तो पता चला भैया तबियत इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बैंक बैलेंस सारा कट गया है, मैसेज आ गया है फलाना रुपीज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो अच्छे अच्छों की तबियत खराब हो जाती है, फिर अगले दिन अच्छी हो गई होगी। हाँ जब गाड़ी खरीद ली। बिल्कुल बिल्कुल यस, बहुत अच्छी बात है, सचिन सर को बधाई हमारी तरफ से, और भगवान करे वो ऐसी तरक्की करते रहे। हमारे पीडब्ल्यू के सभी टीचर लोग, सभी बच्चे लोग लाइफ में तरक्की करें, जो उनके ड्रीम्स है सारे फुलफिल करें, है कि नहीं। यस एक कह रहा है सर आप भी ले लो। बेटा तेरे को ये नहीं पता क्या ये क्या होता है, ये आगे लिखा है जो, ये क्या होता है, खंडेल वाल, WAL आ जाता है ना, वाल, समझ जा तू वो क्या होता है वहां। वहां पे बेटा एक ऐसी किस्म की मेंटालिटी आती है जहां पर इस तरह के काम नहीं करे जाते हैं बेटा। समझ रहा है ना तू। हाँ समझ गए सर, बनिया। हाँ सही बात है बेटा, बनियों के घर में बेटा ये नहीं सिखाया जाता कभी भी कि 1-1 करोड़ रुपए गाड़ी में बर्बाद कर दो। ना ना बेटा, प्रॉपर्टी खरीदो, दुनिया भर की चीजें खरीदो, बट ये सब नहीं खरीदना, सोना खरीदो, ये सिखाया जाता है भाई बनियों को। तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ समझ गए सर, समझ गए। हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए ना, शाबाश। कंजूस, हाँ हाँ कंजूस भी कह ले बेटा। देखो बनिए जो होते हैं ना दिलेर होते हैं बड़े। अब तुम्हें बात कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, हाँ, बट बनिए कुछ कुछ चीजों में बहुत खर्च करते हैं, जैसे खाने पीने में। भाई साहब खाने पीने की तुम देख लो, बेस्ट से बेस्ट चीज खाएंगे, वहां कोई कंजूसी नहीं। शादी में, हाँ शादी पार्टी में बिल्कुल लोगों को मतलब होस्ट करने में कि भाई कोई मेहमान आया है तो उसको अच्छी से अच्छी चीज कराएं। हाँ शादियों में इसीलिए। हाँ बट ये सब फिजूल खर्ची नहीं होती भाई बनियों से। वाह सर। हाँ और नहीं तो क्या भाई, गाड़ी का काम है इधर से उधर पहुंचाना, कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब वो कंफर्ट अगर 10 लाख रुपए में मिलेगा तो हम काहे 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ये बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो भाई हर एक की मेंटालिटी अलग होती है, हर एक की लाइफ से रिक्वायरमेंट, और मैं नहीं कह रहा जो लेते हो गलत है, उनको अपना खुशी मिलती है भाई तो लेते होंगे, बट हम उस मेंटालिटी के इंसान नहीं है भाई। जी वैगन ले लो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई साहब, ओके। BMW, अच्छा ऑल्टो ले लो सर। चलो भैया इन सब, देखो तुम शायद मुझे अभी पहचाने नहीं हो, मैं थोड़ा सा पैसे की मोहमाया से ऊपर उठ चुका हूं, वो वाला इंसान हूं, ठीक है। मुझे एक कंफर्ट चाहिए बस, और पैसा थोड़ा बहुत तो सबको चाहिए यार अपनी लाइफ जीने के लिए, घर गृहस्थी संभालने के लिए, बट मुझे इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा लाइफ में फाइनेंशियल उसकी कोई वो है नहीं। अगर होता तो मैं भाई करोड़ों की जॉब करता, है ना, अपना IIT के बाद प्लेसमेंट जाता, फॉरेन जाता, वो सब मैंने किया नहीं यार, क्योंकि मुझे पैसे की सही बताऊं तो मोहमाया उतनी है नहीं। यस प्राइवेट जेट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
रोल्स रॉयस, हाँ नाम तो सारे सुने हुए लग रहे हैं, ठीक है। एक कह रहा सर फिर आईफोन काहे को लिया है? देख बेटा, आईफोन तो इन्वेस्टमेंट है, उसमें हम काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, रीले वीले बनानी होती है, शॉर्ट्स बनाने होते हैं, वाई पेपर प्रूफ रीड करने होते हैं, बहुत सारी इजी हो जाता है उसमें, ठीक है। फोन ही हैंग कर रहा है 10 सेकंड के लिए, तो भाई 10 सेकंड बर्बाद होना बहुत मुश्किल चीज है हमारे लिए, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए फोन ले लिया। चलिए चलिए, बाकी हाँ सचिन सर ने भैया क्या डिफेंडर खरीदी है भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको यहीं से दे देते है ना। वैसे तो हमने मुबारकबाद दे दी है कि गुरुदेव बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा आपने, लेट आए दुरुस्त आए लेकिन जबरदस्त आए भाई, मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया। क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी उस समय उतना लोगों ने नहीं खरीदा, उतना क्या किसी ने नहीं खरीदा था, वहीं से एक सिलसिला शुरू सा हो गया था कि भाई BMW आई, फिर मर्सिडीज, फिर BMW, एक सिलसिला पूरा लंबा लंबा चलता रहा। यस, बाकी भाई का डिफेंडर तो जबरदस्त है यार, सचिन सर का डिफेंडर जबरदस्त लगा मुझे, एक नंबर लग रहा है भाई, एक नंबर। हाँ, जल्द ही उसमें बैठ के 1-2 सेल्फियां ली जाएंगी। यस 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 यस, चलिए चलिए चलिए, डिफेंडर की पार्टी वो तो भैया कहां पार्टी देगा आदमी, एक एक पैसा बटोर के तो डिफेंडर खरीदा आदमी ने। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? अरे बेटा, पैसा बटोरने से डिफेंडर नहीं आएगा, मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। कॉल कर लो बेटा, उन्होंने उठाया नहीं तो भारी बेइज्जती तो यूं ही हो जानी है, क्योंकि उनको थोड़ा तो हिंट थोड़ी होगा इस समय मैं क्यों कॉल करूंगा। अब क्या पता वो भाई सो रहा हो, कुछ भी तो हो सकता है, सुबह वाली क्लास तो होती नहीं है शायद अभी। एक बार आजमाते हैं, अगर आवाज पहुंच गई तो देखते हैं। बाकी देखो भाई, कॉल जारी है, अगर कॉल उठाया तो अच्छी बात है, नहीं उठाया तो भारी बेइज्जती के जस्ट बाद में पढ़ाना शुरू करूंगा। अरे दादा नमस्कार, ये प्रयास 2.0 में हूं भाई, ये डिफेंडर का एकदम कॉल चल रहा है यहाँ पे। जन्मदिन भाई, जन्मदिन भी था बे, तुम लोग डिफेंडर खाली बोल रहे हो। अरे हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। हमने ये कहा कि सर डिफेंडर आया, ये लोग कह रहे हैं सर पार्टी दिलवाओ उनसे। मैंने कहा भाई पार्टी कहां, डिफेंडर लेने के बाद आदमी पार्टी देने की हालत में बचता नहीं है। लेने के बाद में थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करो, उसकी किस्त भी तो देनी है। ये समझाओ इनको आप। वही मैं कह रहा हूँ कि अब अगली किस्त भी भरनी पड़ेगी, तो अब पार्टी वार्टी हो गई, अब हो गया काम आपका। हाँ, अब तो कभी जाते चौथे कभी मैं कहीं दिखूं तो बोले 10-15 रुपए तुम्हारी जेब में हो तो मुझे दे दो, बोले लो सबको काम आएंगे। चलो गुरु, चलो बहुत अच्छा, मुबारकबाद यार, सच में एकदम डिफेंडर लेके फाड़ दिया आदमी ने। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया, ओके सर। भाई देखा, ये आदमी हाथ ही फैला के चंदा मांगने लग जाता है, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि ठीक है बेटा कहीं मिलोगे तो मैं समोसा खिला दूंगा ना, कह रहा उल्टा समोसा मेरे को खिलाना कि मैंने डिफेंडर ली है, पेट भरा रहेगा तो पैसे 2-4 बचाऊंगा, इसके बाद ले जाके उसकी किस्तें भरूंगा, क्योंकि बेटा इसकी किस्त कोई हल्की धुल्की नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि डिफेंडर तो भाई मेरे को बड़ा मजा आया देख करके, कसम से। सोचो एक दिन, सोचो एक ऐसे जस्ट इमेजिनेशन करते हैं, एक दिन सारे एक साथ लेकर के निकले, क्या मस्त मजा नहीं आ जाएगा कि भाई PW की रैली निकली हुई है जिसमें सारे मास्टर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आए हुए हैं। हाँ, आरजे उसमें सबसे डिफरेंट आरजे दिखेगा भाई, सबसे डिफरेंट। क्योंकि एक बच्चे ने चैट में लिखा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लिख रहा है भाई मत लिख यार ऐसी बातें, मुझे बुलवाओगे तुम यहाँ, मैं बोलना नहीं चाहता, अपना भाईचारा ठीक चलता है तो, है ना। भाई वो आदमी पैसा अपने सीने पर रख करके तब ले जाएगा कहीं, सीने पे सारा पैसा रखा हुआ है, कहां ले जाएगा वही जाने भाई। डिफेंडर, हाँ बेटा, जैसे कि आप सबको पता होगा सचिन सर ने डिफेंडर ले ली है, उनको बहुत बहुत बधाई। ये एक लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई, ठीक है, कि एक सपने को जिसका आप इंतजार कर रहे हो पूरा करने के लिए। सर पहले भी डिस्कस किया करते थे कि काफी लंबे टाइम से सर सोच रहे थे कौन सी गाड़ी लूं, ठीक है। तो उनकी गाड़ी बढ़ती गई और फाइनली अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने जो है अपना एक सपना पूरा किया। तो हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं बेटा, बिना पार्टी लिए छोड़ना मत उनको तुम। जी वैगन इन PW, GW इन PW, ये कौन सिखा दिया भाई? ये होता क्या है? क्या होता है बे? हो क्या है? कार हो अबे जी वैगन थोड़ी हो, वो वैगन आर हो यार। हाँ, गलत सुने हो तुम। हाँ, जी वैगन नहीं होता है, वो वैगन आर होता है। कह रहा सर कैसा लगेगा सुनने में, वैगन आर इन ये GW इन PW कौन सिखाया तुम्हें? है ये कौन सिखाया तुम्हें? है किसने सिखाया भाई? तुम्हारे अंदर तो इतनी अकल नहीं है, ये तो मैं समझ में आ गया, तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है। हाँ सर आप ले लो, मैं ले लूं वैगनार? अब मुझसे वैगनार दिलवाएगा क्या? ओम सर, हाँ ये मुझे पता है, ये सारी चीजें जो हैं ये ओम सर ने सिखाई होंगी तुम्हें। खैर उस बंदे ने एक ट्रेंड चालू किया था गाड़ी लेने का, ठीक है ना। हाँ, तो हम सबको ओम सर का भी थैंकफुल शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको कि हाँ भैया शुरुआत ओम सर ने की थी, शुरुआत उन्होंने की थी। इसका आगे नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। सर आप भी ले लो। अरे भाई मैं लेके क्या करूंगा पहले तो तू ये बता। यहां मेरा फ्लैट है, ठीक है, यहां मेरा स्टूडियो है और इसके बीच में दूरी है 150 मीटर, खड़ी रहेगी वो,
ठीक है, मैं सुबह आता हूँ, क्लास लेता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर सोने के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए घर चला जाता हूँ, 150 मीटर चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ, ठीक है, फिर रात में रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। मैं करूंगा क्या लेके भाई, खरी खरी गल जाएगी बेचारी। हाँ है ना। तो ये एक्चुअली मेरे दिमाग में ये बात है नहीं गाड़ी लेना, है ना। ये अभी मेरे सपने, मेरी सोच कुछ अलग है, ठीक है ना, वो सोच कुछ अलग है ना। ये चीज है भाई साहब। जी वैगन सर्च तो करना पड़ेगा। तू ये वैगनआर तो नहीं है, तो मैं समझ गया, है ना। हाँ ये तो मैं समझ गया, वैगनआर तो नहीं है, ठीक है। तू वैगनआर की डिमांड तो कभी नहीं करेगा, ठीक है। हाँ कोटा से दिल्ली, बेटा कोटा से दिल्ली मैं बाई ट्रेन जाना पसंद करता हूँ, सीरियसली बता रहा हूं मैं। वो लंबी ड्राइव करना, ये मेरे को रिस्क लेना भी बिल्कुल भी जो है मेरे को, मतलब मैं कंफर्टेबल हो ही नहीं पाता हूं। मैं आराम से सोते हुए जाता हूं, ठीक है, आराम से टिकट कराओ और ट्रेन में सोते हुए जाओ। हाँ अच्छा मर्सिडीज का है तभी तो मैं कहूं। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं बेटा मेरी, अच्छा चलो बता, चलो ठीक है, पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। मेरी सोच बेटा थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मैं थोड़ा लैंड वैंड जमीन वगैरह में ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता हूँ, तो मैं सपना शेयर कर ही देता हूँ तुझसे। पता नहीं कब पूरा होगा वो सपना, ठीक है ना। उसके बाद मैं गाड़ी लूंगा, ठीक है। पहले मैं ये सपना पूरा करूंगा, क्योंकि उसके बाद ही मैं गाड़ी को एंजॉय कर पाऊंगा। क्या मैंने कहा, एक बहुत बड़ा सा बाग हो। जब मैं बचपन में छोटा सा था तो मेरे गांव के आसपास कम से कम 15-20 बाग हुआ करते थे, ठीक है। हम मेरे मित्र लोग खूब खेला करते थे, ठीक है, खूब वहां पर जो है आम तोड़ने जाया करते थे, बड़ा मजा आता था। अब वो सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो गई हैं, सबने पेड़ काट के सबने जो है वहां पर जो है बिल्डिंगें बना दी है। तो मेरा जो सपना है वो ये है कि जिस बचपन को मैंने जिया है, मैं उस बचपन को एक बार फिर से जीना चाहता हूं, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा बाग हो जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ हो, एक नहीं बहुत सारे पेड़ हो, कम से कम 150-300 पेड़ हो, ठीक है। आम के हों, लीची के हों, ठीक है, अलग अलग तरह के हों, ठीक है। यहां पर कहीं छोटा सा मेरे रहने का ठिकाना हो, यहां पर मेरा कहीं स्टूडियो हो, ठीक है। यहां पर मैं कुछ जानवर पालूं, कुछ गाय पालूं, ठीक है, कुछ जो है खरगोश पालूं, ठीक है, कुछ क्यूट सी बिल्लियां भी रखूं जो मेरा कहना माने, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल हो जिसको गांव में होदिया बोलते हैं, होदिया, स्विमिंग पूल नहीं होदिया, जिसमें पानी इकट्ठा होता है, जिससे पानी जाता है, ठीक है। तो मेरा जो अभी सपना है वो ये है। खैर बोलना तो नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, लेकिन हाँ मैं अपने बचपन को दोबारा जीना चाहता हूं। और उसमें मैं सारे गांव के आसपास के जितने बच्चे होंगे, ठीक है, 10 साल से छोटे बच्चे, उन सबको फ्री अलाउ होगा, वो जब चाहे तब आए, ठीक है। और मैं भाई साहब खटिया डाल के नीचे बैठा करूंगा कहीं पर ही, और सब अलाउ होगा कि आओ खेलो, जी भर के खेलो, और फिर मैं उनके साथ खेला करूंगा, ठीक है। कह रहा अलग ही शौक है सर आपके तो। ठीक है, हाँ ये है भाई, क्योंकि मुझे लगता है मैं इस चीज, हाँ जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, वैगनआर लेनी है, ठीक है ना, या फिर कोई और लेनी है, ठीक है। जय बात। हाँ मतलब जो है सारी चीजें मतलब वहीं पर ही हो, ठीक है। और जो है मैं तो स्ट्रॉबेरी भी उगाने का मेरा मन है, हमारी तरफ स्ट्रॉबेरी उग जाती है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की खेती हो जाती है हमारी तरफ। हाँ कद्दू फार्म, यस उसको ऊपर मैं लिखूंगा सबसे ऊपर, कद्दू फार्म। वो फार्म हाउस नहीं होगा, वो घर होगा मेरा, मतलब घर नहीं, वो फार्म हाउस नहीं होगा, मेरे रुकने का ठिकाना होगा। मैं किसी को नहीं रहने दूंगा, मैं अपनी फैमिली को भी नहीं रहने दूंगा, मगर तुम आओ आम तोड़ो और जाओ, ठीक है ना, मैं रहूंगा, ठीक है। और जो हमारे छोटे जो है गांव के बच्चे होंगे, हम सब वहीं पर मस्ती मारेंगे बस। चलो स्टार्ट करें, ओके, हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ओए चला लौट के वापस आ। नहीं सीरियस है, मेरा बहुत मन होता है मैं अपना बचपन दोबारा जीऊं। कहां से लाऊं वो चीजें कैसे लाऊं, ठीक है ना, जिसको 10 साल तक जिया था हम लोगों ने, ठीक है। एक बार तो भाई साहब मैं और मेरे 2 दोस्त थे, हम लोग चले गए भाई एक आम के पेड़ पे, भाई साहब आम तोड़ रहे वहां पे। तो मुझे अभी भी याद है, एकदम जो आम रखाने वाले एक अंकल थे, काफी एजेड थे, भाई साहब रस्सी लेके आ गए, वो रस्सी लेके, ठीक है, कौन तोड़ रहा है। फिर जो भागे हम वहां से भाई, उन्होंने पहचान लिया हमको, ठीक है। घर पे शिकायत हुई, बोले तो आम तोड़ने गए थे, आम तोड़ने गए थे, कल से नहीं जाओगे, हाँ नहीं जाएंगे, कल दूसरे बाग में चले गए फिर, ठीक है ना।